कहानी ऐसे पैरासाइट पर बनाई गई है जो इंसानों के कान के जरिए उनकी बॉडी के अंदर जाता है और वहीं पर रहना स्टार्ट कर देता है। कहानी के स्टार्ट में हम समंदर में बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी के अंदर जा रहे थे। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कान के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी डर से चिल्लाने लगता है, मगर कुछ देर के बाद वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची होता है, जो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर सो रहा था। तभी अचानक से वैसा ही पैरासाइट उसके पास आकर उसके कान के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन्स कानों में लगे होने की वजह से वो पैरासाइट सिंची के कान के अंदर नहीं जा पाता। फिर वो पैरासाइट उसकी नाक के जरिए उसकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान सिंची की आंख खुल जाती है और वो डरकर पैरासाइट को दूर फेंक देता है और इस पैरासाइट को एक बुक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट को तो मार नहीं पाता, बल्कि वो पैरासाइट उसके हाथ को कट लगाकर उसके बालों के अंदर चला जाता है। देखकर सिंची घबरा जाता है और इस पैरासाइट को अपनी बॉडी के अंदर घुसने से रोकने के लिए केबल से अपने बाजू को जोर से बांध देता है। सिंची के बात सुनकर उसकी मॉम उसके रूम में आती है और अपने बेटे से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सिंची अपनी मॉम को बताते है कि मेरे हाथ में एक पैरासाइट घुस गया है। ये सुनकर उसकी मॉम उसके हाथ को चेक करती है, लेकिन वो देखती है कि सिंची का हाथ तो बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए सिंची अपनी मॉम से कहता है कि मेरे हाथ में मुझे अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन उसकी मॉम उसको कहती है कि नींद पूरी न होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगले सीन में हमें मूवी के स्टार्ट वाला आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट चला गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे अजीब तरह से घूरने लगता है। अचानक से वो आदमी अपना मुंह खोलता है जो किसी खौफनाक क्रिएचर का लग रहा था। उसके मुंह के अंदर बहुत सारी आंखें थी। इससे पहले उसकी वाइफ कुछ समय थी तब तक वो आदमी से खा जाता है। इसके बाद हम सिंची को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहां उसकी दोस्त हमेशा की तरह उसके साथ स्कूल जा रही होती है, लेकिन यहाँ उसके फ्रेंड सिंची के बिहेवियर को बदला हुआ देखती है। क्लास में भी सिंची के साथ अजीब चीजें होती हैं। सिंची अभी नीचे गिरे हुए इरेजर को उठाने जाता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा होकर इस इरेजर को उठा लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बास्केटबॉल खेलते हुए वो काफी दूर से बास्केट में बॉल डाल देता है। सबके बाद सिंची काफी हैरान हो जाता है। घर जाकर इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। अपने हाथ पर एक आंख को देखता है, लेकिन वो आंखें एकदम से गायब हो जाती है। सिंची एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने का सोचता है, मगर तभी उसका राइट हैंड बहुत ही ड्रॉनिक क्रिएचर में बदल जाता है। ये देखकर सिंची काफी डर जाता है। अब उसका हाथ एक आंख वाले क्रिएचर में बदल जाता है तो सिंची उससे पूछता है कि तुम क्या हो, तो वो क्रिएचर उसी की बात को रिपीट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को इंसानों की लैंग्वेज नहीं आती। इसके बाद वो क्रिएचर सिंची के लैपटॉप और बुक से इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पैरासाइट का मकसद सिंची की बॉडी में घुस के उसके ब्रेन को कंट्रोल में करना था ताकि वो इसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके, लेकिन ईयरफोन सिंची के कानों में लगे होने की वजह से वो पैरासाइट इसकी बॉडी में नहीं जा पाता। जब वो इसके हाथ के अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिंची केबल से अपने हाथ को बांध लेता है, इसलिए वो क्रिएचर उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस पाता और सिर्फ उसके हाथ में ही रहकर उसके हाथ को कंट्रोल करता है। अब सिंची क्रिएचर से कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा, जहाँ वो क्रिएचर उसको जवाब देता है कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपना हाथ खो दोगे। वो क्रिएचर अपना नाम मिगी बताता है। वो सिंची को बताता है कि वो इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे उसकी बॉडी में रहना है। इसके बाद हम मिगी को देखते हैं जो इंसानों की तरह बोलना सीख गया था, लेकिन वो सिंची के जरिए इंसान और इंसानों की दुनिया में और भी जानने की कोशिश करता है। मिगी सिंची के स्कूल में होने वाले मार्शल आर्ट को देखकर ही सीख लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सिंची और मिगी के दरमियान बॉन्ड काफी गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिटी में जिन जिन लोगों के कान में पैरासाइट चले गए थे वो अजीब तरह के क्रिएचर में बदलकर खौफ फैला रहे थे और वो क्रिएचर बाकी नॉर्मल लोगों को भी खा रहे थे। लेकिन स्कूल से वापसी पर मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि मिगी को महसूस हो रहा था कि आसपास कोई और भी पैरासाइट मौजूद है। अंदर जाकर सिंची देखता है कि एक पैरासाइट आदमी को मारकर उसको खा रहा है। वो पैरासाइट उनको देख लेता है, लेकिन उन्हें अपना फ्रेंड समझता है क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिगी सिंची के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो पैरासाइट सिंची को मारने जाता है। उसका सर भी एक अजीब से क्रिएचर की तरह खुलता है और सिंची पर अटैक करता है, मगर मिगी इसके सर को काट कर सिंची को बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची मारा जाता तो मिगी भी मर जाता। आहिस्ता आहिस्ता सिटी से लोग गायब हो रहे थे और बहुत सारी डेड बॉडीज मिल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि लोग इतने खतरनाक तरीके से कौन मार रहा है। फिर हम सिंची और मिगी को बात करते देखते हैं। सिंची मिगी से कहता है कि उसके साथियों को रोकना होगा, वो ऐसे इंसानों को मार नहीं सकते। इस पर मिगी कहता है कि पैरासाइट का काम ही इंसान को खाना है। इंसान खाने के लिए जानवरों को मारकर खाते हैं, ऐसे ही पैरासाइट इंसानों को मारकर खाते हैं। अगले दिन स्कूल में मीटिंग के दौरान मिगी को अपने आसपास और पैरासाइट होने का एहसास होता है और इनकी पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि इनकी नई टीचर तामिया होती है। वो भी सिंची को पहचान जाती है क्योंकि तामिया की बॉडी में भी पैरासाइट था। छुट्टी के बाद सिंची तामिया से मिलने जाता है, जहाँ वो सिंची से कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ इंसानों के बारे में स्टडी कर रही हूँ। के बाद वो सिंची को 2 और लोगों से मिलवाती है जिनके अंदर भी पैरासाइट है, जिनमें से एक स्टूडेंट था जिसका नाम सिमादा था और दूसरा पुलिस
डॉक्टर था जिसका नाम मिस्टर ए है। वो सिंची को बताती है ये लोग एक नेटवर्क को बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिस्टर ए के बेबी की माँ बनने वाली है। वो बताती है उनके पैरासाइट होने के बावजूद उनका बेबी एक नॉर्मल इंसान है। अगर वो चाहे तो यहाँ इंसान बनकर छुप कर रह सकते हैं, बस इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। तामिया मैगी को अपने भी नेटवर्क में शामिल होने का कहती है। मैगी इनकार कर देता है। वहाँ से जाते हुए मैगी सिंची को मिस्टर ए से थोड़ा अलर्ट होने का कहता है, क्योंकि मिस्टर ए को पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट मारा गया था इसको इन्हीं लोगों ने मारा था। स्कूल से वापसी पर सिंची मिस्टर ए से टकराता है तो मैगी सिंची को बिना इससे नजरें मिलाए चुपचाप वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मिस्टर ए का यहाँ कुछ और ही प्लान लग रहा था। तभी अचानक मिस्टर ए का मुंह क्रेचर की तरह खुलता है, उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैगी भी उससे कम नहीं था। वो मिस्टर ए का मुकाबला करता है और मैगी के कहने पर सिंची मिस्टर ए के पेट में एक रॉड को घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है, क्योंकि मिस्टर ए को ये मालूम नहीं था। मैगी सिंची के हाथों पर ही कंट्रोल कर पाया है और सिंची का माइंड अभी भी उसके कंट्रोल में है। इसके बाद वो घर जाता है। जाने के बाद सिंची को काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि इसने किसी को मार दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम मिस्टर ए को देखते हैं जो भी पूरी तरह मरा नहीं था। इसके अंदर का पैरासाइट वहाँ से गुजर एक और इंसान की बॉडी में घुस जाता है। इंसान कोई और नहीं बल्कि सिंची की मॉम थी। कुछ देर के बाद मैगी सिंची को दोबारा से उठाता है तो वो सिंची से कहता है कि कोई और भी पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पैरासाइट है। सिंची नीचे जाकर देखता है तो गेट से उसकी मॉम अंदर आती दिखाई देती है, जिनकी बॉडी पर पैरासाइट ने कंट्रोल कर दिया था। मैगी सिंची से कहता है अब उसे अपनी मॉम को मारना होगा, नहीं तो कोई तो मार देगी। लेकिन सिंची अपनी मॉम को मारने से इनकार कर देता है। तभी इसकी मॉम का सर भी एक अजीब से क्रीचर की तरह खुलता है और सिंची पर हमला कर देता है। सिंची को काफी चोट आती है। इसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिंची तो बिल्कुल ठीक था, जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैगी ने अपनी सेल से सिंची की लगी चोट को ठीक कर दिया था। सिंची का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी मॉम को ढूंढकर इसके अंदर से मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म कर देना। के बाद सिंची अपनी मॉम को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसकी मॉम उसको नहीं मिलती। वो तामिया से भी मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन तामिया उसको कुछ नहीं बताती। इसके बाद सीन पुलिस पर शिफ्ट हो जाता है और काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें रेस्टोरेंट और मिस्टर ए की बॉडी के पास सिंची के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। की वजह से पुलिस को सिंची पर शक हो जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिंची के घर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें सिंची के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, इसलिए पुलिस को वहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकि मैगी ने सिंची के हार्ट को अपने सेल्स के साथ ठीक किया था, इसलिए सिंची में भी मैगी की पर्सनैलिटी आ गई थी। वो भी थोड़ा थोड़ा मैगी की तरह बिहेव करने लगा था। पहले वो हमेशा डरा डरा और चुप चुप रहता था, लेकिन अब वो एकदम से निडर हो गया था और इसके बिहेवियर में भी काफी चेंजिंग आ गई थी और वो सबके साथ बहुत एरोगेंटली बिहेव करता था। एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा होता है तो रास्ते में मरे हुए डॉग को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। सिंची को ऐसा करते देखकर उसकी फ्रेंड उस पर गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। अब सिंची के हार्ट को अपने सेल से बढ़ने के बाद मैगी उससे कहता है कि उसे हर दिन कम से कम 4 घंटे सोना होगा। नीड कभी भी आ सकती है। अगर नीड के दौरान किसी भी पैरासाइट ने उस पर अटैक किया तो मैगी उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा और इसको अकेले ही उसका मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है कि मेयर वो इलेक्शन जीत कर पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम सिंची के स्कूल में ऐसे लड़के को देखते हैं जिसे तामिया ने सिंची से मिलवाया था। यहाँ पर सीमादा सिंची पर नजर रखने के लिए इसके स्कूल को ज्वाइन करता है, सबके साथ काफी फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की सीमादा के सर से एक बाल को उतार लेती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो बाल सर से अलग होने के बावजूद भी हिल रहा था जैसे इस बाल में जान हो। यहाँ पूरी क्लास को पता चल जाता है कि सीमादा एक मॉन्स्टर है। इसके बाद सीमादा अपने असली रूप में आ जाता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चों पर हमला कर देता है। उसी क्लास में स्टॉमी सिंची की फ्रेंड भी होती है। वो क्लास में मौजूद एसिड की बोतल उठाकर इसके ऊपर डाल देती है। एसिड गिरने की वजह से सीमादा एकदम पागल हो जाता है और वो गुस्से में आकर सबको मारने लगता है। इन सब के चिल्लाने के बाद सुनकर सिंची ऊपर आता है और चारों तरफ डेड बॉडीज को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी भी तरह से टॉमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तभी आकर देखती है कि सीमादा एक बेकाबू हो गया है और पैरासाइट का राज सबके सामने ना आ जाए तो इसको मारने के लिए उसके ऊपर एक बम फेंक देती है। लेकिन बम फटने के बाद भी सीमादा जिंदा रहता है और वो स्कूल की छत की तरफ जाने लगता है। इस भी वहाँ आ जाती है और इस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन सीमादा इन सबको भी एक एक करके मार देता है। दूसरी तरफ सिंची को पता चलता है कि सीमादा स्कूल की छत की तरफ जा रहा है। इसके बाद सिंची भी उसके सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और मैगी को एक एरो स्टिक बनाकर सीमादा पर हमला करता है। तीर की तरह वो राज सीमादा की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। के बाद तामिया सिंची से मिलती है और इसको कहती है कि कुछ दिन के लिए उसको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। यहाँ वो जाते जाते मिस्टर ए का ड्रेस सिंची को दे देती है क्योंकि मिस्टर ए ने इसकी मॉम को अपना होस्ट बना लिया था, की बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लिया था। अब तामिया भी एक मां बनने वाली है, इसलिए वो इसके दुख को समझ सकती थी। तो सिंची ड्रेस लेकर मिस्टर ए के ठिकाने पर जाता है। वहाँ पर मिस्टर ए इसकी मॉम की बॉडी में था।
तभी मैगी को भी नींद आ जाती है, मगर सोने से पहले वो खुद को एक वेपन में बदल देते हैं। इसके बाद सिंची और मिस्टर ए के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है और मिस्टर ए सिंची के ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर थोड़ी देर के लिए सिंची की मोम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। मौका पाकर सिंची उनका सर उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और उन्हें मारकर वो मिस्टर ए के पैरासाइट को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीयर की बॉडी में उस पैरासाइट ने अपना कंट्रोल कर लिया था और वो मेगा इलेक्शन जीत जाता है। अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। डिटेक्टिव ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। उन्हें एक स्पेशल टीम की कॉल आती है और इस केस की फाइल उन्हें देने का कहा जाता है, जहां इन सभी पैरासाइट को मारने के लिए एक मिशन को स्टार्ट किया जाने वाला था, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। तामियों को इस मेयर के साथ देखते हैं, जिनके पास एक बहुत ही ताकतवर मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम था कोडो, और वह शायद इस नेटवर्क का लीडर भी था। मूवी के लास्ट में साइंटिस्ट टॉमी से मिलने हॉस्पिटल आता है, प्रॉमिस करता है कि वो सिटी में मौजूद एक पैरासाइट को मार देगा। तभी हम दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक स्पाई को देखते हैं जो उनके ऊपर नजर रख रहा था और इनकी पिक्चर लेता है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।